राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सबको गुरु सौ प्रणाम। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव महादेव का कथा है। तो एक बार माता पार्वती महादेव से बोली कि स्वामी, मुझे बहुत ही प्रत्येक जन्म में जन्म लेना पड़ता है और आपको जो है सो आप जैसे कि ऐसे ही है, तो मुझे भी जो है सो आपका राज जानना है कि आप मतलब जन्म नहीं लेते हो और मुझे जो है सो जन्म लेना पड़ता है। तो मैं भी आप ही की तरह जो है सो एक बार ही मतलब जैसे आप मतलब अजर अमर हो, मतलब आपकी मतलब दूसरा जन्म नहीं होता है, तो मैं भी इस तरह से होना चाहती हूँ। तो आप मुझे बताइए कि आपका मतलब इस चीज का कारण क्या है। तो महादेव बोले माता पार्वती से, पार्वती, हर चीज हर व्यक्ति के बस में नहीं होता है। तो जो मैंने पाया है वो हो सके तो आपके किस्मत में नहीं लिखा है। तो माता पार्वती नहीं मानी, बोली कि किस्मत में कैसे नहीं लिखा होगा। अगर आप हमें देना ही नहीं चाहते, आप हमें बताना ही नहीं चाहते हैं, आप कृपा करके हमें बताएं तो तब जाके हम समझेंगे, तब हम समझ लेंगे कि मतलब हमारे किस्मत में नहीं लिखा है। तो महादेव तो पहले ही उनको जो है सतेक कर दिए थे कि आपकी किस्मत में नहीं, आप इस सब बातें में मत जाओ। फिर भी माता पार्वती जो है सो नहीं मानी, बोली महादेव से कि नहीं। तो महादेव बहुत हट करने लगी। तो महादेव बोले माता पार्वती से, ठीक है चलिए। फिर महादेव जो है माता पार्वती को लेकर के बोले कि चलो हम लोग जाते हैं। फिर जाते जाते महादेव माता पार्वती को ले लिए, नंदी पर बैठा करके और बैठा करके जो है सो नंदी को पहलगांव में छोड़ दिए। और फिर वहां से माता पार्वती को लेकर के जो है सो चल दिए। फिर जाते जाते रास्ते में चंद्रवाटिका में जो है सो चंद्रमा को रख दिए और चंदन वन में जो है सो अब शेषनाग को रख दिए। क्योंकि देखिए, इंसान, हम आप कोई भी, जब हम लोग को ये नहीं पता है कि कल हमारे अभी इसी क्षण हमारी मृत्यु हो जाएगी या चाहे फिर कल हो जाएगी, तो हम लोग तो इतना मतलब लोगों को ये करते हैं, परेशान करते हैं। जब हमें ये पता चल जाए कि हम अजर अमर है, तो फिर दुनिया में हम लोग कितना तहलका मचाएंगे। तो भगवान इसी कारण जो है सो नंदी को पहलगांव में छोड़ दिए और माता पार्वती को लेकर के जो है सो पैदल जो है सो वहां से रवाना हुए। और पहलगांव से मतलब पैदल ही महादेव जो है वहां से चलना पड़ता है। अगर आप लोग कोई जाएंगे मतलब अमरनाथ का गुफा में गए, और जब वहां गए तो सोचे कि सब कुछ चारों तरफ रख दिए और भोले बाबा ने डमरू बजाई। डमरू बजा करके जो है जितने लोग है मतलब हर जगह में मतलब सबको मतलब डमरू बजा करके सतेक कर दिए कि मतलब आप लोग जो है सो मतलब जो भी जहाँ कहीं है, आप इस डमरू का आवाज जहाँ जहाँ तक जा रही है आप जो है सो वहां से हट जाए। तो बाबा ने अपना जो है सो मतलब डमरू उमरू बजा करके जो है सब कुछ अपना सबको सतेक कर दिए। लेकिन देखिए, वो पहाड़ जहाँ पर जो बाबा ने कथा सुनाई थी माता पार्वती को, उसी गुफा के अंदर में एक कबूतर का जोड़ा था, जो कि मतलब इतना मतलब उनका कान में नहीं गया होगा। जो महादेव ने जो बजाई डमरू, तो उनका कान में नहीं गया होगा, इसी कारण शायद वो नहीं सुने होंगे। तो महादेव जो है सो चारों तरफ से आग लगा करके और बीच में माता पार्वती को लेकर के बैठ गए और बैठ करके जो है सो अमर कथा सुनाने लगे। और माता पार्वती को बोले महादेव कि देखो पार्वती, ऐसा करना कि जब तक मैं आपको कथा सुनाऊं तब तक आप हूं करके आवाज देना। जैसे कि आप लोग को भी पता होगा, देखिए कि पहले के जमाना में नानी मम्मी कुछ बोलती थी, हम लोग जिद करते थे कि मम्मी कथा सुनाइए, तो हम लोग को बोलती थी कि हूं करना। जैसे देखना, हम देखिएगा कि हम लोग जैसे बोलना बंद कर दिए तो मम्मी लोग बोलती थी वो सो गई है। तो मम्मी लोग जो है सो वहीं पे जो हम लोग को खिस्सा सुनाती रहती थी, चाहे कुछ भी, तो वहीं पे जो है सो बंद कर देते थे। तो यही कारण है कि आप अगर हाँ हूँ करते हो तो इससे ये पता चलता है कि नहीं, ये वक्त सामने वाला व्यक्ति जो है सो हम जो बोल रहे हैं तो वो सुन रही है, इसीलिए उसका उत्तर दे रही है हमको, अभी तक वो जगी है।
तो माता पार्वती को बोली कि तू हूँ में माता पार्वती तुम हमको जवाब देना जब तक हम तुमको कथा सुनाएंगे। तो माता बोली कि ठीक है। अब माता पार्वती को महादेव कथा जो है सो सुनाना शुरू कर दिए। अब जब कथा सुनाना शुरू कर दिए तो माता पार्वती थोड़ा देर तो अपना हूँ करी और फिर करके जो है सो गई। तो जो कबूतर का जो जोड़ा है जब देखा कि पूरा सब कुछ शांत हो गया है तो रात में जो है सो आप कबूतर देखा गुटुर 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 ऐसे करते हैं ना। तो ऐसे गुटुर गुटुर कर रहे हैं तो माता महादेव को लगा कि पार्वती जो है सो हूँ करके जवाब दे रही है। अब महादेव कथा सुना रहे हैं। जब देखा कि सुबह का पूरा कथा जब समाप्त हो गए तो महादेव ने माता पार्वती को हिलाया कि पार्वती देखो कथा समाप्त हो गया है, अब अच्छा तरह से आप। तो जैसे ही महादेव ने माता पार्वती को हाथ लगाए ऐसे ही माता लुढ़क गई वहां पर में। तो लुढ़क गई तो महादेव बोले कि बाप रे बाप, ये तो बहुत अन्याय हो गया कि मतलब पार्वती सो रही है तो सारा रात मेरे को उत्तर किसने दिया। महादेव तो अब डर गए कि मतलब अब कैसे क्या होगा इस तरह से जो है, तो बहुत डर गए महादेव। डरने के बाद जो है सो बोले जो कोई भी है हमारे समक्ष आ जाओ एकदम, नहीं तो हम श्राप दे देंगे। अब कबूतर का जो जोड़ा है दोनों हस्बैंड वाइफ आकर के महादेव के चरण में गिर गए। बोले प्रभु देखिए आप भले हमें मार दे, बाद वाली बात है, लेकिन अगर आपने जो कथा सुनाई है जो अमर होने का कथा माता को, तो माता भली न सुनी हो लेकिन हम दोनों पति पत्नी जो है आपका ये कथा सुने हैं, श्रवण किए हैं अपने कानों से। और अगर आप अभी हमें मार देते हो तो ये आप जो अमर का जो कथा सुनाए हैं तो ये कथा मिथ्य हो जाएगा, मतलब आपकी वाणी मिथ्य हो जाएंगी। जो अमर कथा जो है, कथा का मतलब कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो महादेव ने सोचा कि हाँ ये बात भी तो सही है। तो महादेव ने कहा कि ठीक है, तो देखिएगा कि अमरनाथ कोई भी बहन भाई जाए, मैं तो नहीं गई हूँ दोस्तों, जाने का तो बहुत ही मतलब मन है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि कोई तीर्थ यात्रा जाइए आप कहीं भी जाइए तो जब तक भगवान का नहीं मर्जी होता है तब तक जो है सो हमें जब तक वो टानते नहीं है तब तक जो है सो हम लोग नहीं जा पाते हैं। जैसे कि वृंदावन जाने का मुझे बहुत शक है, मैं बहुत ही मतलब सोच रही हूँ कि मैं वृंदावन जाऊं, मतलब कथा सुनती रहती हूँ मैं, तो मिश्रा जी का कथा सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनको सब्सक्राइब करके रख ली हूँ। और जैसे कि बहुत सारे गुरु है उनका मैं कथा सुनती रहती हूँ, सुन करके उनकी वाणी को मैं जो मुझे अच्छा लगता है उस चीज को मैं आप लोग के समक्ष भी रखती हूँ। और खास करके मिश्रा जी तो जितना भी कुछ बोलते हैं तो मैं उनकी बात को हर चीज को मैं फॉलो करती हूँ, जो बोलते हैं करने के लिए वो मैं करती हूँ। मैं जैसे जैसे करती हूँ मैं हर चीज से मतलब मुक्ति पाई हूँ। मैं उनको बहुत कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि देखिए भगवान है पर किस भेष में किस रूप में कैसा हमें मिल जाएंगे इसका मतलब कोई मतलब नहीं जानते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से हमें बताया था मैं उस तरह से बहुत कुछ ही करती हूँ, करके जो है मैं बहुत चीज से मैं उद्धार भी हुई हूँ। और मैं आप लोग को भी यही कहती हूँ कि देखिए कथा बाँचने वाले बहुत लोग कथा बाँचते हैं, पर हमें कथा सुनना है जो हमें अच्छा लगे, जो हमारे लगे कि नहीं ये सही है, उस चीज को लेकर के हमें चलना है, लोगों तक भी पहुंचाना है कि ये चीज जानकर हमें अच्छा हुआ है। देखिए मिश्रा जी कहते हैं कि एक लोटा जल सारे कष्ट का निवारण है। एक लोटा जल में ही मान के चलिए कि जितना दुख है इस संसार में उनका निवारण एकमात्र एक लोटे जल में है। तो हमने सोचा कि एक लोटा जल आखिर है क्या, नहा करके जो एक लोटा जल ही तो महादेव को चढ़ाना है। तो मैं नहा धो करके घर में पूजा करके एक लोटा जल हमेशा माँ बाबा को चढ़ाती हूँ। और नहीं चढ़ाती हूँ तो मन में कैसा रहता है कि नहीं मैं कब जाऊँ, तो मैं भोले बाबा को चढ़ाती हूँ। आज उन्हीं के कृपा से मैं मतलब मेरे पास सब कुछ है बाबा का दिया हुआ। और मैं अपने भोलेनाथ से कहती हूँ कि हे महादेव, जो सत्य के राह पे चले, जो आपका काम करे और जो सच्चाई के रास्ते पे चलते रहे, सदैव आप उनका साथ देते रहिएगा और उनके साथ रहिएगा। कोई भी अगर टूटी फूटी अगर मुझसे
होती है तो आप लोग गुरु सब मेरे को क्षमा कर दीजिएगा। और मैं आपको सभी को प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए।